Welcome to Raw Perfect classes. In this class, I will discuss about programming. Programming which is related to C++. But you have to go for C++. First of all, you have to knowledge about C language. And I have already posted many videos related to C language. You should go and first watch those videos, then watch this video. First, introduction and overview of C++. C++ क्या है? C++ एक पावरफुल हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स को सपोर्ट करती है और इसमें प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जेनरिक प्रोग्रामिंग इंक्लूड है और इसको डेवलप किया बाय बाजार ने स्ट्रोस्ट्रप ने एट वेल लैब्स इन द अर्ली 1980s में इसको डेवलप किया गया था और ये एक्सटेंशन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो तभी मैंने कहा कि पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो मैंने वीडियोस डाली हुई है उनको एक बार देख लो, फिर उसके बाद आप जब सी प्लस प्लस की वीडियोस देखोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। मेन फीचर्स क्या है सी लैंग्वेज के? फर्स्ट हमारे पास आता है, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट फीचर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो हमारी सी प्लस प्लस है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सपोर्ट करती है क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, और ये हेल्प करती है हाउ टू क्रिएट मॉड्यूलर, रीयूजेबल और मेंटेनेबल कोड भी। ये जो सी प्लस प्लस है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्लासेस क्रिएट करती है, ये इसके ऑब्जेक्ट्स बनाती है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शंस को भी सपोर्ट करती है। प्लस ये हेल्प करती है कि मॉड्यूलर्स और रीयूजेबल मेंटेनेबल कोड्स को कैसे क्रिएट करना है। सेकंड इसका फीचर क्या है? इसकी जो परफॉर्मेंस है एंड एफिशिएंसी है, ये ऑफर करती है लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशंस को, लाइक जैसे सी, मेकिंग इट सूटेबल फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ये सूटेबल है और ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है जो रन की जाती है, रन करती है क्लोजर टू द हार्डवेयर फॉर हाई स्पीड परफॉर्मेंस। और थर्ड, रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इसमें क्या इंक्लूड है? फंक्शंस है, क्लासेस है, किसके लिए? डेटा स्ट्रक्चर्स को, एल्गोरिदम, इनपुट आउटपुट, स्ट्रिंग्स एंड मोर। इन सबको हैंडल करने के लिए हमें फंक्शंस और चाहिए, हमें क्लासेस चाहिए। वो सारी ये फंक्शन और क्लासेस जो है इसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL जो है हमें एक जेनरिक क्लासेस फंक्शंस भी प्रोवाइड करती है, जैसे वेक्टर्स बनाने हैं, लिस्ट क्रिएट करनी है, मैप्स वगैरह, और एल्गोरिदम्स को जनरेट करने में भी हेल्प करती है। पोर्टेबिलिटी है, ये जो लैंग्वेज है पोर्टेबल है। इसका कोड अगर जो आप सी प्लस प्लस में जब कोड को कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद आप किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको रन कर सकते हो विद मिनिमल चेंजेस के साथ। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये सूटेबल है फॉर राइटिंग स्मॉल प्रोग्राम्स एज वेल एज लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स और रियल टाइम सिमुलेशंस और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए। नंबर 6, मेमोरी मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। जो इसका मेन नेक्स्ट फीचर क्या है सी प्लस प्लस का? इट सपोर्ट्स द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग पॉइंटर्स, और ये हमें जो हमारे प्रोग्रामर्स हैं उनको हेल्प करता है हाउ टू कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज, एंड इट इज़ ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, पावरफुल एंड वट एरर प्रॉन। तो आपके पास इसके फीचर्स कौन कौन से थे? फीचर्स क्या है सी प्लस प्लस के? फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड, इट्स ये परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ये रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है।
पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है और मेमोरी को मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस। व्हाट आर द कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ सी प्लस प्लस? फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि विंडोज़ का पार्ट है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक्सेट्रा। और गेम डेवलपमेंट में भी सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है। गेम इंजन जैसे कि अनरियल इंजन डेवलप करने में जो डेवलप हुई है वो सी प्लस प्लस में हुई है। एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए भी सी प्लस प्लस को यूज़ किया, रियल टाइम सिमुलेशंस के लिए सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है, फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है। और सी प्लस प्लस एक वर्सेटाइल और मेच्योर लैंग्वेज है, जो कि हमेशा वाइडली यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस करना क्रूशियल होता है। वाइल ये एक स्टीपर लर्निंग कर्व है देन अदर मॉडर्न लैंग्वेजेस से, और ये मोर पावर फ्लेक्सिबल है, वैल्यूएबल टूल है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए। नेक्स्ट, ये इसकी एक जस्ट एक प्रोग्राम की एक एग्जांपल है कि किस टाइप का प्रोग्राम इसमें कैसे लिखा जाता है। जैसे सी में हम यूज़ करते थे हैश इंक्लूड इन एंगुलर ब्रैकेट stdio.h, ठीक है। लेकिन अब जो सी प्लस प्लस है उसमें हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्या कौन सी फाइल इंक्लूड करेंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी कौन सी इंक्लूड करेंगे, आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम को कंपाइल करके देख रहे हो तो आपने सिर्फ आईओ स्ट्रीम लिखना है। बट अगर आप ऑफलाइन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अगर आप जो है प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आपने वहाँ पर लिखना है iostream.h, और आपको हैश इंक्लूड conio.h को भी इंक्लूड करना है। जब आप ऑनलाइन कंपाइलेशन करते हो तब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब अगर ऑफलाइन करते हो तो इसको आपने इंक्लूड करना है इस फाइल को, चाहे सी में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो चाहे सी प्लस प्लस में कर रहे हो। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कंपाइल कर रहे हो तो उस टाइम आपने .h नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंक्लूडेड है। और यूजिंग नेम स्पेस जो है एक आपने यहाँ पर std एक नेम, इसको इस लाइन को अब अगर आप लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन कंपाइलेशन कर रहे हो तो ये हमें लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ऑफलाइन में इतना कंपलसरी नहीं है। यूजिंग नेम स्पेस, और नेम स्पेस आपने क्या दे दिया, std, आपने इसको नाम दे दिया नेम स्पेस को। नेक्स्ट उसके बाद मेन फंक्शन में अगर आपने यहाँ पर इंट लिखा है तो लास्ट में आपने रिटर्न 0 जरूर यूज़ करना है। आपको एक पॉइंट माइंड में रखना है, अगर ऑनलाइन कंपाइलेशन कर रहे हो यानी कि ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने मेन फंक्शन के अगर इंट ही लिखना है और नीचे रिटर्न 0 ही आपने करवाना है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करवा रहे हो तो उस केस में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वाइड लिख सकते हो, और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फिर उसकी जगह पर गेट सी एच फंक्शन। बट एक चीज़ याद रखनी, चाहे आप इंट यूज़ कर लो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन आपको रिटर्न 0 के बाद आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऑफलाइन में आउटपुट नहीं शो होगी। फॉर शोइंग द आउटपुट वी हैव टू यूज़ गेट सी एच फंक्शन। एंड मेन फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, कंपाइलर को ये बताने के लिए कि कंपाइलेशन कहाँ से शुरू की जाए। और फर्स्ट इसमें हमने वेरिएबल कौन सा लिया है, स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है। नेम नाम स्ट्रिंग डेटा टाइप है हमारा, नेम वेरिएबल का नेम है। और फिर उसके बाद सी आउट, जैसे हम सी में यूज़ करते थे प्रिंट एफ, अब यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, सी आउट। सी प्लस प्लस में प्रिंट एफ की जगह पर क्या यूज़ करोगे, सी आउट यूज़ करोगे। और सी में आप पैराथेसिस यूज़ करते थे, ऐसे उसके अंदर जो लिखते थे वो प्रिंट होता था और सेमीकोलन यूज़ करते थे। लेकिन सी प्लस प्लस में आपने ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करने, ये वाले एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, जिसे हम लेफ्ट शिफ्ट भी बोल देते हैं, और इसका अनदर नेम जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। बट आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि आपने जब सी आउट लिखना है, ऐसे सी आउट, ऐसे ऐसे सिंबल, ये वाला सिंबल यूज़ होता है फॉर दी
आउटपुट। इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपने जो लाइन प्रिंट करवानी है वो लिखनी है डबल कोट्स के अंदर। जैसे आपने लिखना है एंटर योर नेम, तो एंटर योर नेम आपने डबल कोट्स के अंदर लिख देना है। फिर सेमीकोलन यूज होगा। सेमीकोलन किस लिए यूज किया जाता है? फॉर द टर्मिनेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास सी इन। सी इन किसकी जगह पर यूज हो रहा है? स्कैनफ की जगह पर आप सी इन यूज कर रहे हो। ओके, अब आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपने स्कैन करवाना है तो आपने क्या यूज़ करना है? सी इन यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ स्कैनफ। ये किसकी जगह पर यूज़ हो रहा है? स्कैनफ फंक्शन की जगह पर यूज़ हो रहा है। आपको जब सी में आप प्रोग्रामिंग करते तो तब आप क्या लिखते थे? स्कैनफ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, वो चीज़ आपको सी प्लस प्लस में करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है जब आपने सी आउट यूज करना है तो उसके साथ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे जो बिट वाइज वाइज ऑपरेटर होता है। और जब आपने सी इन यूज करना है तो आपने राइट शिफ्ट वाला ऑपरेटर यूज करना है, जो इसको हम बिट वाइज ऑपरेटर भी कहते हैं। और फिर उसके बाद आपने अगर और कुछ प्रिंट करवाना है तो आप क्या लिखोगे? सी आउट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करोगे डबल कोट्स के अंदर, जैसे हेलो लिखा। फिर उसके बाद फिर अपने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया नेम। अब ये जो नेम है ये एक वेरिएबल लिखा है आपने। जब अब रन टाइम पर जो भी नेम एंटर करवाओगे वो नेम इसकी जगह पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लिखा आएगा वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और लास्ट में आपने एक जो वर्ड यूज करना है एंड एल। ये किसके लिए यूज हो रहा है? लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, लाइन को खत्म करने के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपने रिटर्न 0 लिखा और आप कंपाइल करोगे प्रोग्राम को तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी हेलो। जैसे मैंने नेम याद की एंटर करवाया राम, हेलो राम वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी। इसी लैंग्वेज को आगे हम स्टडी करेंगे कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ होते हैं, फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं, पॉइंटर कैसे यूज़ होते हैं, क्या डिफरेंस है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे और आपको मिनी प्रोजेक्ट्स कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स so that they can take benefits from these videos. Thank you.